हिजड़ों के सीने नहीं होते 56 इंच के, महिलाओं के नहीं होते। मेरी माँ का 60 इंच का है सीना। ये कुश्ती जो अभी स्वीटी, हमारी बेटी स्वीटी जो वहाँ पे लड़के आई है और उसने पदक किसानों के नाम करा, उनसे कुश्ती लड़ सकते हैं क्या? अगर सीना है तो इनके जैसे बॉर्डर पे भी आपको 56 इंच का सीना बताना पड़ेगा। इनमें बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक है उनमें हमारे काश्तकारों के बेटे भी है, भाई भी है, भतीजे भी है। ये इनको बगावत के लिए उकसा नहीं सकते हो आप, बगावत के लिए उकसा नहीं सकते हो कि नहीं आपका आदेश मानने के लिए वो मजबूर नहीं है, क्योंकि उनमें हमारी संतानें भी, हमारे बेटे भी, हमारे भतीजे, हमारा रक्त भी है। तुमने सिर्फ चाय बेची और चाय भी नहीं बेची। पर सरकार तो किसान नहीं मान रहे ना, आपको बिचौलिए बता रही है। किसको? आपको, जो लोग बॉर्डर पे बैठे आंदोलन कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, रंडियों के 50 दलाल होते हैं, हमको उससे मतलब थोड़ी। रंडियों की तो आदत है, वो तो सबको कहेगी कि दलाल है। हम तो दलाल नहीं है, हम तो साहूकार हैं। इनने क्या इतिहास पढ़ा है यार? मेरी बात सुनो, तो किसानों ने मेरी एक बात सुनो। आपकी उम्र मेरे से 30 साल के हो गए आप लगभग। इनसे ये पूछो कि संघ का खर्चा किसने उठाया? भीख मांगते थे, 5-5, 10-10 गाँव में जाते थे, 4-4, 5-5 बच्चे इकट्ठे करते। कहाँ संघ का था? और पूरा तुम लोग पढ़े हो, इतनी क्वालिफिकेशन ली होगी जब यहाँ तक आए, पूरा इतिहास पढ़ो। जितने भी साहित्यकार भारतवर्ष में थे, इनने सबने आरएसएस को कोसा, संघ को कोसा। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस वो वहाँ पे हथियार लेके जुलूस निकाल देना, चड्डी पहनना। चड्डी से भी तुम ये उस पर आ गया, पेंट पहनने लग गए। जिसकी बात है उसका बाप एक। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, हम चड्डी में रहे, हम जांगे में रहे। आदिवासियों ने आज तक अपना परिवेश बदला क्या है? आज तक परिवेश बदला क्या? तुम कैसे? तुम तो सदा रोज बदल देते हो। कभी बांग्लादेश तुम्हारा दोस्त हो जाएगा, कभी चड्डी से तुम पेंट पे आ जाते हो, कभी कहते हो कि मुसलमानों को तो हम तो बिल्कुल सामंजस्य रखते हैं। नक्सली कहते हैं आदिवासियों को। सुनो, नक्सली देश के हितैषी है। एक कलेक्टर का दंतेवाड़ा में अपहरण हुआ था, उसने आके बोला मैं नक्सलाइट क्षेत्र में नौकरी करके आया हूँ 2 साल, और ये मैं सब में जानता हूँ, मेरा लाइव चल रहा है, मैं रूबरू मिलवा सकता हूँ लोगों से। ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ देश के हित में काम कर रहे हैं। आप उनसे बैठ के बात क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं मांगते हो? वो अपने दुश्मन है क्या भाई? तुम खुद कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे परिवार के भूले भटके लोग हैं। तुम बैठ के बात करो। तेरे को 56 इंच का सीना है तो चल जंगल में बस्तर, मैं चलता हूँ तेरे साथ, बात कर। गलत है क्या? उनकी भी समस्या पूछो। उनको जल, जंगल और जमीन चाहिए। पर जो 200, 250 रुपये, 300 रुपये कर रहा है, वो 180 रुपये का तेल कैसे लाएगा भैया? आटा कितना महंगा होगा? मतलब कैसे गुजारा होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। मोदी जी सदा ये कहते हैं कि मैंने कब्बसी धोए, मतलब क्या बोलते हैं वो, मैं चाय वाला था। तो आपने कब्बसी धोए तो उनका पहले दर्द समझो। मेरा मतलब ये, आप पहले, सबसे पहले जनमानस को लोग ये कहना चाहिए कि एक आदमी, एक नेता था जो खुदा बरोबर था। तुम उनका दर्द समझो, मेरा सिर्फ ये मतलब है। मैं मध्य प्रदेश उज्जैन से आया हूँ सर। घोंसला मेरा गांव है, घोंसला का रहने वाला हूँ। तो जो किसान आंदोलन में आप आए हैं, क्या लग रहा है कुछ किसानों के पक्ष में कुछ फैसला आएगा? देखो, आप तो मतलब जनता के प्रतिनिधि नेता होते हैं, हमारे प्रतिनिधि पत्रकार होते हैं जी। हम आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं और आप इसको अच्छी तरह से रखो, निष्पक्ष तरीके से रखो। मेरा कहने का मतलब ये है, और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, हमारे हुक्मरान से, आदरणीय मोदी जी से, कि ये कानून किसानों ने आपसे मांगा था क्या? छात्र नौकरी मांग रहे हैं, बच्चे लोग नौकरी मांग रहे हैं, ये महंगाई बढ़ रही है। आम जनता ये कह रही कि इतनी महंगाई होगी, त्रस्त हो चुके। आप लोग कमा रहे होगा, खा रहे होगे, क्योंकि आपको टीए, भत्ता, ये वो सब मिल रहा होगा। मेरी बात सुनो, बड़ा ये पिताजी हैं, इनको तो गंभीरता दिखाना पड़ेगी कि अगर हमारे बच्चे, अगर आप किसानों को अपनी जनता मानते हो तो अपनी संतान मान लो, बेटा मान लो, और एक बात उनकी रख दो, उनकी मान लो। उनने तो ये कानून मांगा नहीं था ना। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मांगा है तो आप जबरदस्ती इन बच्चों को पहले नौकरी दे दो, और नहीं तो सिर्फ मुझे 2 दिन आप प्रधानमंत्री रहो, सिर्फ मुझे सलाहकार रखो। 50 लाख अगर नौकरी नहीं दूं, आपके डिपार्टमेंट में कितनी खाली है, कितनी खाली है? मैं बताऊं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, क्वालिफाइड आदमी हूँ, और देश विदेश का साहित्य पढ़ा है मैंने। मोदी जी ने नहीं पढ़ा। अभी धर्म के 2 क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ, जिनके आप भी उत्तर दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हैं, पर तुरंत आप नहीं दे सकते हो। अभी मोदी जी से पूछता हूँ, इतने ज्ञानचंद है तो सिर्फ धर्म के 2 उत्तर दे दो मेरे को। वो तो सब छोड़ो, साहित्य वाहित्य तो उनने पढ़ा ही नहीं, फर्जी डिग्री है। पूरे भारतवर्ष में कौन से विश्वविद्यालय में उनने जिस सब्जेक्ट में एमए करा, किस विश्वविद्यालय में? मैंने देश विदेश का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ज्ञानचंद हूँ। मैं आपसे पहले बोला 2007 में यहीं जेएन न्यूज़ चैनल, जब भारतवर्ष में वो हुआ करते थे अपने दूरदर्शन और जेएन न्यूज़, उसका रिपोर्टर में सिलेक्ट हूँ। पर चूंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मेरे को नहीं करना था, नहीं करा। मैं अखबारों में लिखता हूँ, मेरा नाम आपने पढ़ा होगा कई बार। सर, आप गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन में है, किसान आंदोलन 6 महीने से चल रहा है। हाँ, इसका रास्ता कैसे निकलेगा ये बताइए सर। मैं प्रधानमंत्री हूँ क्या? हमारा सिर्फ काम ये है, आप हमारे माध्यम हो,
हम आपके द्वारा आवाज पहुंचा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कोई तो रास्ता होगा आपकी नजर में, या हम मर जाएंगे या फिर उनको प्राकृतिक मौत तो ईश्वर देगा ही, सबकी मौत लिखी है। आज नहीं तो जब हारेंगे, जब जीत जाएंगे, जब ये प्रधानमंत्री जी सब स्वर्गीय हो जाएंगे, जब जीत जाएंगे। नहीं तो हम स्वर्गीय हो जाएंगे तो हमारे बच्चे आंदोलन करेंगे। जो अहंकारी लोग होते हैं ना, हालांकि वो पराजित भी होते हैं, जैसे हिटलर, वो अहंकारी था, वो पराजित नहीं था, पर उसके अहंकार ने उसको पराजय पहुंची, उसको समाप्त करा और जर्मन को खत्म करा। ये इस तरह से ये अपनी नस्ल को खत्म कर रहा है। तो आपकी नजर में कोई रास्ता नहीं है कि कोई? मेरी नज़र में बहुत सारे रास्ते हैं। क्या है बताइए? मेरे नज़र में यही, सबसे बुलाओ किसानों को। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप टिकैत जी को बुलाओ या वो चडूनी जी को बुलाओ, ये साधारण आप ये कह दो कि 5 आदमी सामान्य जन भेज, जैसे मैं उज्जैन से आया हूँ, ऐसे एक एक दो गरीब आदमियों को बुलाओ, ये इनसे सलाह करके जाए। हमारी ये बात, हम तुम्हें भी अपमानित नहीं करना चाहते हैं, तुम्हारी टांग ऊपर ही रखो, तुम देश के प्रधानमंत्री हो। हमको मालूम है कल फुटपाथ पे आना है तुम्हें, वो आना है, सब आ गए। क्या हम क्यों करें बात? सरकार को गरज हो तो वो हमारे पास आए, हम क्यों आए? आप कर रहे, सरकार कर रही है। हाँ तो हम कर रहे, तो और नहीं, इनने नहीं करा क्या विपक्ष में रहे? तुम पत्रकार हो, तुम बताओ ये कितना, हर टाइम तो रोड पे आ जाता था। ये एक टाइम तो अडवाणी जी के नेतृत्व में सारे सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था रामास्वामी मजिस्ट्रेट के लिए, महाभियोग लाने के लिए है। तो जब कुछ नहीं, तो हमारा अधिकार है, हम नहीं प्रयोग कर सकते। सुनना नहीं सुनना तुम्हारा काम। नहीं चाहते, सड़क पे बैठना चाहते हो हमेशा। रोटी इनसे तो नहीं मांग रहे, रोटी इनसे मांग रहे। आपके ये कितनी कारें जी पे जा रही, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप यहाँ आए, आपको कोई परेशानी है? किसान आंदोलन से आपको कोई, आम जनता को कोई दुख है? लोग गालियां दे रहे हैं वो आपको, जी भर के दो। बंद करके बैठे हैं किसान। कौन सा रोड है आप बताओ ना, तो आप क्यों नहीं बता रहे हो? रोड पे बैठे हो। अरे आप लेके आओ मुझे यहाँ, में आपने बिठाया मुझे, मेरा इंटरव्यू ले रहे हो आप? तो रोड पर है ना ये आंदोलन चल। अरे रोड पे है तो तुम्हारी मर्जी, तुम पत्रकार हो, कहीं भी ले सकते हो। है नहीं, किसान रोड पर बैठे हैं, नहीं कहाँ पे बैठे हैं ये बताओ? एक जगह हमारे खेत में नहीं बैठ सकते, हमारे जंगल में नहीं बैठ सकते? मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री आप प्रधान सेवक हो, देश के नौकर हो, तुम्हारे बाप का देश नहीं है कि तुम इसको कह दोगे वहां मत जा, वहां मत जा। है ये लॉकडाउन 2 बार करा, 2 दिन बाद हो सकता था पहले जनता को, 2 दिन ट्रेन फ्री कर देते, बसें फ्री कर देते, सब जनता अपने अपने घर चली जाए, कोई भूखा नहीं मरता, सब अपने। आपको मालूम है 1500 1700 किलोमीटर दूर बच्चे दौड़े और आप लोगों ने लाइव दिखाया। जब आपको दया नहीं आई है कि हमारा इतना अच्छा प्रधानमंत्री, मेरा पिया देश में आया, ऐसे गाने आप भी गा लेते? आपको भी ये करना चाहिए था, अभिमान करना चाहिए कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला। इससे रद्दी प्रधानमंत्री और इससे रद्दी नेता मैंने पार्षद भी नहीं देखा। इससे रद्दी सरकार का कोई अच्छा काम बताओगे आप? अच्छा काम मैं काय को बताऊं? मैं तो इनका विरोधी हूँ, मैं तो इनका विरोधी हूँ। मैं सुनो, ये जितने भी आपके टीवी चैनल है ना, इसका मुंह बताते हैं, कोई मजबूरी नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया था, जब कंगना ने गाली बकी थी उद्धव ठाकरे को, वो तू तकरा करा था, तो उनने कह दिया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो मैं उस अधिकार से कह रहा हूँ कि मुझे भी इस शख्स का चेहरा ही बुरा लगता है। सुबह टीवी खोलता हूँ और ये दिखता है, मेरा दिन ही मनहूस हो जाता है। पर जनता तो प्यार करती है ना, आपको लग रहा है? आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो। तमाम जनता करे तभी तो वोट दे रही है। आप ठेकेदार हो तमाम के, क्यों वोट कैसे मिल रहा है? क्यों ईवीएम हैक हो रही कि नहीं? बंगाल में मोदी है तो सब मुमकिन है। बंगाल में हैक हुई क्यों? तो आगे उत्तर प्रदेश वगैरह लूटना है, 24 का चुनाव हुई है, एक हाथ तो जाने भी देना चाहिए। चित्त भी अपनी, पट्टी भी अपनी। मेरी बात सुनो, बिहार आप सबने कह दिया था, सारे मीडिया चैनल ने, कि वो तेजस्वी जीत गया। क्यों जीत गया? 2-4 सीट का हेरफेर में। सब होता है भाई, सब होता है, मर्द रोते नहीं है। पहली बात, मर्दों के आंखों में आंसू नहीं आते हैं, उसके मन में मानवीय करुणा जरूर रहती है और वो कुछ करके बताता है। आंखों में आंसू तो ये हिजड़े नपुंसक ये लाते हैं, जिनके हृदय में मानवीय करुणा है। अगर मेरे को अभी ठोकर लगी और मैं गिर पड़ा, आपके हृदय में मानवीय करुणा होगी तो आप उठाओगे। ये बच्चों के हित में बोलते हैं, मन की बात कहते हैं, ये कहते सुनता कौन है? और कौन सी हकीकत बात करी यार? कितनी बाई के गांव में कि ये अच्छा काम कर रही हूँ, अरे उनकी आर्थिक मदद करो, उनका जीवन स्तर उठाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा देश, अपना देश बहुत विशाल है, वास्तव में तुम चाहते हुए भी नहीं कर सकते हो। कमलेश जी, पश्चिम वहाँ गए थे बांग्लादेश, मोदी जी वहाँ कह रहे थे मैंने बांग्लादेश की आज़ादी में भाग लिया था, जेल गया था, कितनी सच्चाई है उनके इस बयान में? मेरी बात सुनो, हाँ ये मैं जरूर, बहुत अच्छा सवाल करा। मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये वास्तव में ये सच्चा है और देश का प्रधानमंत्री है, तो लाइव डिटेक्टर पे मैं इस बात को टेस्ट कराना चाहता हूँ, जिसकी बात है उसका बाप है, ये कहे कि मैं बांग्लादेश की क्रांति में गया था। और वैसी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, उनकी शांति सेना अलग थी, वो इतिहास भी हमारे पास है। कितनी तारीख को हुआ? मैं तो ये भी पूछ लूँ इनसे, कितनी तारीख को हुआ था, किसके उसमें हुआ था? नजरुल इस्लाम को भी ये नहीं जानते होंगे, और नजरुल इस्लाम मरा कैसे वो भी नहीं जानते होंगे। राष्ट्रीय गीत में उसका योगदान क्या है ये भी नहीं जानते होंगे।